आज ना सब बढ़िया। नहीं क्यों पता चल गया तुम्हें भी? मेरे आने से पहले कैसे पता चल गया फिर? ऐसे कैसे न्यूज़ देख रहे हो तुम? मेरा काम है न्यूज़ देना भाई साहब। एंड ऑफ एरा हो गया आज। जस्ट इन केस तुम उन CLWL से में से हो जो ज़्यादा न्यूज़ में एक्टिव नहीं रहते। सो MS धोनी ने कैप्टनसी रविंद्र जडेजा को हैंड ओवर कर दी है। मतलब इस साल वो खेलेंगे बट एज अ प्लेयर। क्या चल रहा है दुनिया में हैं? वॉर चल रही है। एक उम्मीद थी, विराट कोहली कैप्टनसी छोड़ गया, धोनी कैप्टनसी छोड़ गया। अबे एक मिनट, अच्छा मानो या ना मानो, अच्छा लगता था विराट कोहली धोनी RCB की तरफ से और CSK की तरफ से आ रहे हैं रिस्पेक्टिवली और लोग जोक मार रहे हैं। मतलब धोनी ने छोड़ा कैप्टनसी, दुख मनाओ बे, आए लुट गए, बर्बाद हो गए। जोक मार रहे हैं कि जब सुरेश रैना को पता चला कि जडेजा कैप्टन बनेगा CSK का तो उसके अंदर से चकदे इंडिया निकल गया। ऐसा उसमें क्या है जो मुझ में नहीं? एक्चुअली इसका आंसर सबको पता है। फॉर्म मेरे भाई, फॉर्म प्रैक्टिस करो। सुरेश रैना के साथ जो हुआ ना उसके लिए बहुत बुरा फील होता है कि कॉर्पोरेट ऐसे काम करता है। अबे लोग मीम बना रहे हैं यार कि धोनी की टी-शर्ट का नंबर 7 है और जडेजा की टी-शर्ट का नंबर 8 है, तो मतलब CSK की कहानी है हम 7-8 हैं। मैं कहा हंसू इसमें हंसना भी था। इतना घटिया जोक सोचा कैसे? इतना घटिया जोक सोचने के लिए तुम्हें जेल में डाल देना चाहिए देशद्रोही के इल्जाम पे। एक्चुअली उसके लिए KRK को डालना चाहिए। कुछ भी मतलब लास्ट छोड़ सकते थे बट नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि अपनी लेगेसी साबित करके जानी है। देखो जब कैप्टन बना था तो ट्रॉफी जिताई थी, अब कैप्टनसी छोड़ो तो भी ट्रॉफी जिताऊंगा। भाई सब ये सब दोगलापन है। बट तुम्हें कैसा लग रहा है? मतलब मैं ये तो पता ही था कि वो छोड़ देगा, रिटायरमेंट लेना ही लेना, इवेंचुअली हर कोई लेता ही है। बट मैं एक्साइटेड हूँ काइंड ऑफ, क्योंकि चलो ऐसे ही सही बट इस साल देखने को तो मिलेगा। बट ये पार्लियामेंट में क्या चल रहा है बे? अरविंद केजरीवाल महंगा माल फूक के बैठा बे। आई नो तुम्हें से सबको लगता है मैं आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा फैन है, जो काफ़ी हद तक सही है। मैं उनके काम का फैन हूँ। उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अभी तुम्हें मालूम है कश्मीर फाइल्स करके एक मूवी आई हुई है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। मोदी जी से भी बात कर चुके हैं और कई स्टेट में उसे टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो अभी कोई सेशन चल रहा था, अरविंद केजरीवाल भाई साहब उसके अंदर का कैरी मिनाटी निकल गया। कैरी मिनाटी कि नहीं अब विवेक अग्निहोत्री बोल रहे कि हाँ टैक्स फ्री करो। अगर तुम्हें फ्री में ही दिखाना है सबको तो यूट्यूब पर डाल दो। मैं कहा पॉइंट तो वैलिड है। अगर तुम चाहते हो सबको दिखाएं तो यूट्यूब पे डाल दो। हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक MLA था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। और ये चीज मेरे को समझ में आती है कि हाँ इन दी एंड चाहे तुम सच्चाई दिखा रहे हो या एक इतिहास का पार्ट डॉक्यूमेंट करके दिखा रहे हो, है तो ये बिजनेस ही। तो इमोशन से तुम पैसा बना रहे हो, ये मैंने पहले भी बोला था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये सब बोलो। अगर तुम्हें खुद के स्टेट में नहीं करना टैक्स फ्री, वो मैं समझ सकता हूँ, उसकी मैं रिस्पेक्ट कर सकता हूँ। बट पास्ट में तुमने भी तो किया हुआ कई मूवीज को, है नहीं किया? तो एक और कर दोगे तो क्या जाएगा तुम्हारा? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और जितनी मूवी को तुमने टैक्स फ्री किया है वो सारी फ्लॉप ही गई हैं। मतलब जिसको कोई नहीं देखना चाहता, अरे कोई नहीं देखना, टैक्स फ्री करो, देखो। अबे जिस मूवी को देखना चाहते हो उसको करने में क्या दिक्कत है? और ऐसा भी नहीं मैं BJP को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि किसी भी नेता को किसी मूवी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ऐसे पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनाना चाहिए। वो एक कम्युनिटी का इतिहास है और उनके लिए जब तुमने कुछ उखाड़ा नहीं 8 साल के अंदर भी, जब तुम प्रॉमिस करके आए हो तो ये भी मत करो फेक प्रोपेगेंडा टाइप, मतलब प्रॉमिसेस देते रहो कि हाँ ये हमने करेंगे, हम होंगे कामयाब। क्योंकि जो हुआ उनके साथ उसका सोल्यूशन तो आज तक भी नहीं निकला ना। तो ये क्या कर रहे हो यार? तौबा, मूड खराब हो जाता है मेरा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल सही है इस जगह पे, यहाँ पे हिपोक्रेसी अरविंद केजरीवाल की, बट जो BJP की साइड से भी हो रहा है वो भी हिपोक्रेसी है। क्योंकि इन दी एंड तो हम आपस में कितना भी लड़ लो, कश्मीरी पंडित आज भी बेबस बैठे हुए, आज भी बेताब बैठे कि अपने पूर्वजों के घर जा पाए। सो ये मेरा थॉट है, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो इस पर। बाकी यूट्यूब पे क्या चल रहा है? अलग ही नशा चल रहे हैं यूट्यूबर्स के। टोटल गेमिंग है, वो चैलेंज कर रहे नियॉन मैन को। मैं कहा तेरे नाम में गेमिंग है यार, तू टॉप गेमर है इंडिया का, नियॉन में न्यूज देता है। और भाई साहब चैलेंज पता क्या है? 50,000 रुपए। मैं कहा हारने के लिए दे रहा 10,000 तो मैं खेलने को तैयार हूँ, पक्का बोल रहा हूँ। 5,000 चलेगा भाई। मेरे को पता चला लॉकअप में क्या हुआ। अरे भाई सब मजा ही आ रहा है। मैं देखता नहीं हूँ, बस आर्टिकल पढ़ता हूँ, उसमें मैं सरप्राइज होता हूँ कैसे कर रही है लोग। ये कैसा रियलिटी शो है? इसमें मुझे भेजो यार।
ऐसी ऐसी बातें बोलूंगा ना तुम किसी ने सुननी ना होगी। अब मैं जोक नहीं कर रहा भाई, इतनी सारी चीज़ें सुन चुका हूँ ना मैं न्यूज़ के थ्रू। मतलब अभी किसी ने बोल दिया था कि वो अपनी माँ के फ्रेंड के साथ सो गया था जो डिवोर्स ही थी। अब आया है कि कोई लड़की अंजलि करके, तो वो रशिया गई थी और रशिया में उसने 5,000 रूबल्स लिए थे, मतलब 2,500 रुपए पार्टी करने के लिए। मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ यार, पार्टी करी होगी ऑफ कोर्स। उसका कहना है कि मुझे रिसेप्शनिस्ट पसंद आ गया था और वो दोस्त बन गए थे, तो फिर उसने पैसे मांगे और इसने दे दिए लड़के ने, और फिर ये लोग पार्टी करने गए थे। मैं कहा बिल्कुल सिर्फ पार्टी हुई थी, जंपिंग झपक झपक झपक। अबे ये चल रहा है भाई, जोक नहीं कर रहा हूँ। मतलब अंजलि और पायल रतोगी के बीच में बात हो रही थी और बात यहाँ तक पहुंच गई कि पायल रतोगी ने पलट के बोल दिया, हाँ 5,000 रुपए, 5,000 रुपए भी नहीं, 5,000 रूबल। मैं कहा यार 2,500, आई मीन सीरियसली? अबे इससे ज्यादा तो मैं खर्च कर देता हूँ जिस दिन मैं बाहर निकलता हूँ। और भाई साहब इस पे ना जो अंजलि करके लड़की थी वो पलट के कहती है, हाँ मैं 5,000 में जाऊँ या 10,000 में जाऊँ, तू बता ना तेरा क्या है? क्या चल रहा है भाई? और कुछ नहीं रखा, छोड़ो बिग बॉस, लॉकअप टाइम। मेरे को लग रहा है वीडियो बनानी पड़ेगी लॉकअप पे पूरी डेडिकेटेड। यार मान लिया मतलब इंडिया में रशियंस 6,000 बट रशिया में इंडियन 2,500, ये नाइंसाफी है। इसके बाद पता क्या, इसके बाद जब ये उसे एहसास हो जाता है कि हाँ ये चलने वाला है, लोग देखने वाले इसे, अब तो उसमें कहते हैं कि अब मुझे नहीं मालूम मेरे मॉम डैड कैसे रिएक्ट करेंगे। अच्छा उस टाइम समझ में नहीं आया था। अबे वो रशिया है, वेगस नहीं, व्हाट हैपेंड इन वेगस स्टेज इन वेगस। और ये तो इतने सारे कैमरे दिखे नहीं थे तुझे बात करते वक्त। अबे यार भाई साहब हरामी चीज है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बट मेरा अकेले का दुख नहीं, आशीष चंचलानी ने अभी एक ट्वीट करके बोला कि आने वाली मार्वल फिल्म्स के लिए वो स्क्रीनिंग रखना चाहता है, मतलब जो अपकमिंग फिल्म्स है। तो सब ने बोला ये डॉक्टर स्ट्रेंज आ रही है 2 दिखा दो, आयरन मैन देख लेंगे टॉम क्रूज को। और कुछ लोग कह रहे थे कि वो नहीं अपना क्रिस हेम्सवर्थ जिसकी जुल्फे लटाइम बहती रहती है और रोमांटिक करता रहता है, तो वो दिखा दो। तो उस पर किसी ने क्यूज किया उसको कि तू मेरा आइडिया कॉपी कर रहा है, ब्ला ब्ला, कुछ नहीं था, दोनों सब नौटंकी कर रहे हैं, बकवास है, कुछ नहीं है, फालतू है। अधीरा की बात करेंगे भाई, थोर की नाम लेते हैं ना, अधीरा याद आ गया भाई साहब। मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है बट मैं एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए। बस थोड़े ग्राफिक्स संभाल के कर लेना ये इंडिया में और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। हाँ तो ये इंडियन कैप्टन अमेरिका को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, अधीरा को कर सकते हैं बे, इंडियन थॉर और थॉर से ऊपर है भाई से। थॉर अधीरा को तुम थॉर से कंपेयर नहीं कर सकते, थॉर को हैमर चाहिए, हैमर। अधीरा को नहीं चाहिए भाई, उसके हाथों में है। एक्चुअली थॉर के भी हाथों में है बट वो चैनलाइज करता है अपने हैमर से। क्या कर रहा साले में, He is still so vulgar. तुम्हें पता है 5वीं वीडियो आज सुबह से। पहले गाना रिकॉर्ड किया और गाना कैसे रिकॉर्ड कर दिया वो शूट किया मैंने, क्योंकि किसी बेवकूफ़ ने मुझे बोल रखा था कि भैया बताओ कैसे करते हैं, तो मैं कैसे करता हूँ मैंने वो बता दिया। फिर मैंने 3 वीडियो और शूट करी और मैं सिर्फ 3.5 घंटे सोया था सुबह, तो मेरी नींद खुल गई 8:30 बजे 8 बजे, और उसके बाद से मैं सोया नहीं। और फिर जब जैसे जैसे मैं रिकॉर्ड करते जा रहा था 4:30 बजे थे बजते, जो हालत टाइट हुई भाई साहब, हाँ कितनी हैवी। मैं कहा चलो सोने, वापस सोने चलो। फिर 1.5 घंटा सो के उठाऊँ और अब जाके वीडियो शूट कर रहा हूँ आज की, जो तुम अभी देख रहे होगे। बाकी वीडियो तुम सेकंड चैनल पे देखोगे स्लोली, बट बड़ी हिम्मत है भाई, चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। पूरी बॉडी टूटी हुई है फिर भी वीडियो निकाल दी मैंने। बाकी हम कल कर रहे फ्राइडे स्पेशल, सैटरडे को कर रहे मेरी कहानी गोलुआ। एक्चुअली मेरे को शूट करना कुछ और ही था, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये करने वाला हूँ, बट ये केजरीवाल की बात सुन के मैं कहा चलो ये तो पेलेंगे आज, वरना मैं करने वाला था ये जो ट्रेंडिंग पेज पे शॉर्ट्स चल रहे हैं। तो मैं दोबारा देखने गया, साला ध्रुव राठी आके बैठ गया। मैं कहा क्यों भाई, क्यों तू क्यों शॉर्ट डाल रहा है, तेरी तो अच्छी खासी वीडियो पे भी व्यूज़ आ जाते हैं यार, मतलब नॉर्मल वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं, तू भी शॉर्ट बहुत डर गया। कल हम कर रहे हैं फ्राइडे स्पेशल और परसों हम कर रहे हैं मेरी कहानी सीजन 4 एपिसोड 2। बाकी इसी नोट पे खत्म कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया। बाय। अगर मैं 1.5 घंटा नहीं सोता ना तो आज ये वीडियो और लाइव स्ट्रीम दोनों नहीं होने वाली थी। चलो बाय, पीस, लाइक कर दो।